मेरी भाभी को सांप ने काटा, ले आए तकरीबन 7 साढ़े 7 के टाइम ट्रामा सेंटर। वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। टेस्ट के 10 मिनट के बाद मरीज़ की हालत बिगड़ने लगी। उसने वो इंजेक्शन लगा दिया। 2-3 मिनट के बाद हमारी जो मरीज़ वो फौत हो गई। हमारी जो मरीज़ है, हम पुलिस वालों की भी यही बात कर रहे थे कि भाई हमारी एक मौत नहीं हुई, 2 मौतें हुई। 2 दिन गुजर गए, अभी तक FIR नहीं कटी। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि अभी आप लोग जाओ, अपनी लाश को संभालो, उनको दफन करके आ जाओ, फिर बाद में सब कुछ करेंगे। डॉक्टर पता नहीं अनप्रैक्टिस है क्या है, इनको बिठा के यहाँ पे रखे हुए। हम DPO ऑफिस के सामने भी धरना देंगे, अस्पताल के सामने भी धरना देंगे। डेरे के आवाम से दरख्वास्त है कि वो भी हमारे साथ शामिल हो जाए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ तो होना ही होना है। अगर अस्पताल के अमले का यही रवैया रहा। उन्होंने कहा कि हम खुदा थोड़ी है कि हम इनको बचाएं, हम तो इनको बचा तो नहीं सकते। हमारी जो लाश थी वो अस्पताल में पड़ी थी। जी, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है और ये साथ में मेरे भाई बैठे हुए, इसका नाम मोहम्मद आरिफ है। ये साथ में मेरे चाचा हैं, इसका नाम अब्दुल शाहिद है। मैं आज ये बयान जो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये जो बयान दे रहा हूँ, ये इस वजह से कि भाई परसों रात को हमारे साथ एक वाक़या हो गया, तो उस वजह से भाई हमने आज ये बयान रिकॉर्ड करवाना है। उस रात, ये 2 दिन पहले, दो रात पहले मेरी भाभी को सांप ने काटा, तो वो हम ले आए तकरीबन 7 साढ़े 7 के टाइम अस्पताल ले आए, ट्रामा सेंटर। तो पहले तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। जब डॉक्टर को हमने बुलाया तो पता नहीं कौन डॉक्टर थे या नहीं थे, भाई सुन रहे थे भाई हड़ताल है। तो डॉक्टरों ने वो टेस्ट लिख के दे दिया, हमने उनको साफ भी दिखा दिया भाई इसने उसने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट के बाद जब टेस्ट आ गए तो उन्होंने टेस्ट कर लिए। टेस्ट में भाई रिज़ल्ट बिल्कुल नॉर्मल है। हमने दम दरूद वाले से, उस दम वाले से भी रब्ता किया है, तो उनको भी टेस्ट का बताया। उसने कहा कि भाई बिल्कुल नॉर्मल है। जब वो 10 मिनट के बाद वो मरीज़ की हालत बिगड़ने लगी, टेस्ट के 10 मिनट के बाद मरीज़ की हालत बिगड़ने लगी, तो हमने डॉक्टरों से बार बार ये रिक्वेस्ट की कि आ जाओ, हमारी मरीज़ की वो हालत बिगड़ रही है। तो डॉक्टर ने तीसरी बार में कहा कि भाई हम क्या करें, हम सिर्फ तुम्हारे लिए बैठे हैं जो आप बार बार आ रहे हो, जब हम फारिग हो जाएंगे तो आ जाएंगे। तो फिर चौथी बार जो हमने उन्हें बुलाया तो उसमें से एक आया, उसने कहा कि भाई इसमें कौन सी इंजेक्शन आपने डाली है, कौन सी लगाई है। तो नर्स ने कहा कि भाई हमने वही इंजेक्शन लगाई है, नाम बता के। तो उसने कहा भाई किसने आपको बताया ये इंजेक्शन लगा, तो फ़ौरन निकाल दो, मरीज़ की हालत देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है, पहले से भी अमल है, क्या हो रहा है। तो उसने वो इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद तो बस 2-3 मिनट के बाद हमारी जो मरीज़ वो फौत हो गई। तो जब डॉक्टर आए, हमने डॉक्टरों से कहा कि भाई अब खुदा के वास्ते चेक तो कर लो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लगाओ, कोई ECG को, ये तो बिल्कुल मरीज़ बेहोश हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम खुदा थोड़ी है कि हम इनको बचाएं, यह हमें पता होगा भाई ये अब मरने वाली है, हम तो इनको बचा तो नहीं सकते। तो फिर अब ये क्या है। जब मेरे भाई ने उसको हाथ से पकड़ा कि भाई आ जाओ, नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, कल पहले भी आपके पास आए थे, आपको 3 मरतबा कहा कि आ जाओ आ जाओ, उस वक्त आप नहीं आ रहे थे, अब आ गए हो तो अब चेक करके जाना। तो उसने कहा कि भाई आपकी इतनी जुर्रत, मुझे हाथ लगा रहे हो। तो उसने मेरे भाई पे हाथ उठाया, थप्पड़ मार दिया। अब ये इसके ज़ख़म है, इसकी आंखों पे ज़ख़म, इस कान से भी खून आ रहा था, और फिर मुझे मारा, यहाँ पे ये खून है। हमारे 2-3 और भी कज़न थे जो उस वक्त अस्पताल में थे, ये भी यहाँ पर भी है, ये हाथ पे भी चोटें आई है, यहाँ इस जगह पे भी चोटें आई है। तो इस वजह से फिर हम अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन उनका तो कोई पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से निकल रहे थे। और सब यही एक ही बात कर रहे थे कि आज इनको तो आज यही मारना है। अब हमें पता नहीं वो कौन सी दुश्मनी निकाल रहे थे, किससे निकाल रहे थे, तो हमें तो इसका कुछ पता नहीं है। फिर मौके पे पुलिस आ गई, तो हम FIR का कह रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने हमें पकड़ के वो ले गए, थाने ले गए। रात के तकरीबन 12:30 बजे तक हम थाने में थे, और हमारी जो लाश थी वो अस्पताल में पड़ी थी। तो जब वो पहले हमने डॉक्टरों को बताया था कि हमारी जो मरीज़ है, हम पुलिस वालों की भी यही बात कर रहे थे कि भाई हमारी एक मौत नहीं हुई, 2 मौतें हुई, हमको क्यों लेके आए हो थाने।
पूछना तो उनसे कि भाई ये आप लोगों ने क्या किया, कौन सी इंजेक्शन लगा दी। तो इंजेक्शन उनका जो रिपोर्ट है वो जो भी कुछ था, रिपोर्ट, एक्सरे, वो टेस्ट वगैरह, वो सब कुछ साथ में ले गए, हमें कोई चीज़ भी नहीं दिया। तो अब हम क्या करें? हमने पुलिस में दरख्वास्त दी थी FIR कटवाने की। पुलिस ने कहा कि ठीक है हम FIR कटवाते हैं। 2 दिन गुजर गए, अभी तक FIR नहीं कटी, क्योंकि हमारे बड़ों से इंतज़ामिया ने बात की है। इंतज़ामिया कोई बड़ों ने अब रब्ता किया है कि भाई हम कुछ करते हैं, अगर कल तक हमारे FIR नहीं काटी गई, हम कल तक टाइम देते, तो फिर जो कानून के मुताबिक एहतजाज होगा वही एहतजाज हम करेंगे, चाहे अस्पताल के सामने भी करेंगे, GPO चौक पे भी करेंगे, जहाँ पे होगा हम कानून के मुताबिक एहतजाज करने का हक़ रखते हैं, और हर शहरी भी रखता है, ताकि हमें इंसाफ मिले। लेकिन अभी तक कोई इंसाफ हमें नहीं मिला। हमारा जो एहतजाज का प्लान था वो कल था, लेकिन वो इस वजह से भाई ठीक है 2 दिन इनको टाइम देते, वो इंतज़ामिया और इस वाले ने जो रब्ता किया था भाई ठीक है हम FIR काटते, लेकिन अभी तक FIR नहीं काटा उन्होंने। और हम अभी AGP साहब और RPO साहब से दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारी FIR काटी जाए, क्योंकि अगर हमारी FIR ना काटी गई तो फिर हम एहतजाज का हक़ रखते हैं। हमें पता नहीं है वो उन्होंने क्या कार्रवाई की है, तो कुछ कार्रवाई करने के बाद अब हमें पता चला FIR तो काटी नहीं है। तो अब जब FIR काटी नहीं है तो कल तक टाइम है, कल से हम वो एहतजाज भी कर सकते हैं, एहतजाज का हक़ रखते हैं, और एहतजाज हम कल भी कर सकते थे, लेकिन अब ये कल तक टाइम है, इस पे हम एहतजाज करेंगे अगर हमारी दरख्वास्त ना सुनी गई। और ये आज हमारे साथ हुआ है, कल ये किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, क्योंकि ये ड्रामा खाना नहीं, ये ड्रामा खाना बन गया। यहाँ पे सब ड्रामे चल रहे हैं। तो ये डॉक्टर पता नहीं अनप्रैक्टिस है क्या है, इनको बिठा के यहाँ पे रखे हुए। तो ये प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू होते, कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं होता। तो आज हमारे साथ जो हुआ है, हम यही चाहते हैं कि कल किसी और के साथ ना हो। हम DPO ऑफिस के सामने भी धरना देंगे, GPO चौक पे भी धरना देंगे, अस्पताल के सामने भी धरना देंगे, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे। हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया। अब ये डेरे के अवाम से दरख्वास्त है कि वो भी हमारे साथ शामिल हो जाए, क्योंकि ये आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ तो होना ही होना है, अगर अस्पताल के अमले का यही रवैया रहा तो।